और पद्मश्री अवार्ड से जिसको नवाजा गया वो कंगना रावत, एक फाहिशा औरत जो सिर्फ नाचना गाना जानती है। उसने एक वक्त पे कहा था कि एक किसान टेररिस्ट है। तो मैं उसको कहना चाह रहा हूं कि कंगना, वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, वो हिंदुस्तान के किसान थे। आज देखो, उनकी लगन के वजह से, उनके एहतजाज के वजह से, उनकी मेहनत के वजह से आज जो तुम्हारा बाप है नरेंद्र मोदी, वो उनके मांगों के सामने घुटनों पे आ गया और किसान एहतजाज कर कर नरेंद्र मोदी की नाक जमीन पे रगड़ डाले। 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख थी, सही आज़ादी 2014 में मिली और वो नाथूराम गॉडसे जो गांधी जी का कत्ल करा उसकी पूजा कर रही है। तो मैं उसको कहना चाह रहा हूं कि वाज़े तौर पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस सेवा दल में साफ साफ लिखा हुआ है कि दामोदर सावरकर जो हिंदू महासभा का सदर था और नाथूराम गॉडसे जो गांधी जी को शहीद किया, उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप था। वो दोनों होमोसेक्सुअलिटी में मुलविस थे, वो दोनों होमोसेक्सुअलिटी में मुलविस थे। तो याद रखो कंगना, अगर से तुम्हारे को पूजा करना है तो सही मर्दों की पूजा करो। आज कांग्रेस जमात नेकलेस रोड पर अमनो सुकून से एक कैंडल मार्च मुनक्किद की गई। जो सरहद पर जो किसान 700 किसान शहीद हुए फार्मर्स लॉ को एहतजाज करते हुए, उनका अफसोस का इजहार आज हम कर रहे हैं। पहले मैं साथ ही साथ सारे किसान को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी जिद्दोजहद, उनका एहतजाज, उनकी लगन से वजीर आज़म हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी वो 3 कानून को वापस लेने के लिए तैयार हो गए। और साथ ही साथ मैं राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देता हूं, सोनिया गांधी जी को मुबारकबाद देता हूं, कांग्रेस जमात को मुबारकबाद देता हूं कि उनके वजह से किसान वहां पर डट कर रहे और एक ही जमात थी और एक ही कायद था हमारा राहुल गांधी जी, जो शुरुआत से लेके आखिरी तक किसानों का साथ दिए और किसान एहतजाज कर कर ये साबित कर दिए कि हुकूमत से भी ज़्यादा कोई तगड़ी चीज़ है तो जमहूरियत है, वो एहतजाज है, वो हमारा दस्तूर है। आज 700 कुल मिला के 700 किसान शहीद हो गए एहतजाज करते हुए। हमारा मुतालिबा है बीजेपी की हुकूमत से कि आप जो 3 कानून वापस लेने का ऐलान कर डाले, उसके साथ ही साथ ये जो 700 किसान शहीद हुए उनके मुआवजे की बात करिए, एमएसपी का कानून लागू करिए और जिस तरीके से किसान एहतजाज कर रहे थे, पूरी बीजेपी की जमात उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि किसान अपनी आल औलाद को छोड़कर, अपने घर कारोबार को छोड़कर अपनी हक के लिए वहां पर एहतजाज करते गए और उनका एहतजाज कामयाब हुआ। नरेंद्र मोदी का फैसला गलत हुआ। नरेंद्र मोदी का हर फैसला गलत होता है, चाहे वो नोटबंदी की बात क्यों ना हो, चाहे जीएसटी की बात क्यों ना हो दो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात क्यों ना हो दो, चाहे वो फार्मर्स लॉ की बात क्यों ना हो दो। हर सतह में नरेंद्र मोदी की हुकूमत नाकामयाब हुई और आज जीत हुई किसानों की। और पद्मश्री अवार्ड से जिसको नवाजा गया वो कंगना रावत, एक फाहिशा औरत जो सिर्फ नाचना गाना जानती है। उसने एक वक्त पे कहा था कि एक किसान टेररिस्ट है। तो मैं उसको कहना चाह रहा हूं कि कंगना, वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, वो हिंदुस्तान के किसान थे। आज देखो, उनकी लगन के वजह से, उनके एहतजाज के वजह से, उनकी मेहनत के वजह से आज जो तुम्हारा बाप है नरेंद्र मोदी, वो उनके मांगों के सामने घुटनों पे आ गया और किसान एहतजाज कर कर नरेंद्र मोदी की नाक जमीन पे रगड़ डाले। और उसके बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये नारा सच्चा है, जय किसान जय जवान। और ये कंगना रावत एक वक्त पर किसान के ऊपर निशाना तानते गई ये औरत, और उसके बाद उसने दूसरा जुमला पेश किया कि
1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख थी, सही आज़ादी 2014 में मिली। और वो नाथूराम गॉडसे जो गांधी जी का कत्ल करा उसकी पूजा कर रही है। तो मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि वाज़े तौर पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस सेवा दल में साफ साफ लिखा हुआ है कि दामोदर सावरकर जो हिंदू महासभा का सदर था और नाथूराम गॉडसे जो गांधी जी को शहीद किया, उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप था। वो दोनों होमोसेक्सुअलिटी में मुलविस थे, वो दोनों होमोसेक्सुअलिटी में मुलविस थे। तो याद रखो कंगना, अगर से तुम्हारे को पूजा करना है तो सही मर्दों की पूजा करो। बीजेपी जमात, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये होमोसेक्सुअलिटी की जमात है। और जिस तरीके से कांग्रेस जमात हर वक्त एहतजाज करके अपने हक को हासिल करी, 1947 की आज़ादी भी हमने एहतजाज कर कर हासिल किया। और जिस तरीके से हम अंग्रेज़ों को खदेड़ कर हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिए, हम उसी तरह आगे मुस्तकबिल में बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ परिवार को खदेड़ कर इस हैदराबाद और इस मुल्क से दूर कर देंगे हम। तो जीत आज हुई किसान की, आज जीत हुई हर वो हिंदुस्तानी की जो किसान के साथ था। आज जीत हुई हमारे दस्तूर की, आज जीत हुई जमहूरियत की, और आज जीत हुई सेक्युलरिज्म की। तो मैं सब जो लोग वो एहतजाज में शामिल थे, तहे दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मुबारकबाद यहाँ तक की बात नहीं रही, मुबारकबाद आगे भी उनको देने का है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ज़बानी तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम ये 3 कानून को वापस लेंगे, मगर ये 3 कानून को पार्लियामेंट में वापस लेना चाहिए। तो लफ्ज़बाज़ी नरेंद्र मोदी की हमने बहुत देखा, हर वक्त नरेंद्र मोदी झूठ का सहारा लिए वादा खिलाफी करे, तो हमें उनकी ज़बान पर भरोसा नहीं है। पार्लियामेंट में जब वो रद्द करेंगे, जब हम मुकम्मल तरीके से मुबारकबाद देंगे किसानों को। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, कांग्रेस जमात और कांग्रेस जमात का हर वो रुकून जो ये एहतजाज में शामिल था, किसानों का साथ दिया, मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि फतेह फार्मर्स की भी, फतेह कांग्रेस जमात की भी, फतेह हमारे दस्तूर की भी। जय कांग्रेस, जय हिंद। असली सोने की पहचान है नजाकत, खूबसूरत कारीगरी की मिसाल है नजाकत, खरे सोने का निशान है नजाकत, बदलते वक्त की मांग है नजाकत। नजाकत ज्वेलर्स, जहां आपकी पसंद का ख्याल रखा जाता है। रूबी, एमेरल्ड, अल्मास एंड डायमंड के दिलकश जेवरात जो आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए। 100% BIS 916 हॉलमार्क ज्वेलरी, नो मेकिंग चार्जेस। दुनिया भर के 7500 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाए। इतने खूबसूरत डिजाइन के जेवरात कहीं और न मिले। कारीगरी के असल मायने आपको नजाकत ज्वेलर्स पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेगा। नजाकत ज्वेलर्स, अपोजिट एप्पल हॉस्पिटल, 7 टॉम रोड, टूरी चौकी, हैदराबाद।